वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पंजाब हुकूमत और कलअदम TLP में मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल हो गया। मुज़ाहिरीन ने यरगमाल बनाए गए 11 पुलिस एहलकार रिहा कर दिए। रात गए जारी किए गए वीडियो पैगाम में कहा कि बातचीत का पहला दौर कामयाब रहा। मुज़ाहिरीन मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए, पुलिस भी पीछे हट गई। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी आज ही होगा, बाकी मामलात भी तय पा जाएंगे। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर धरना फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए। साद रिजवी का शूरा मेंबर्स के नाम पैगाम। कारकुनान पुरम तौर पर घरों को लौट जाने की हिदायत। कहा शूरा मेंबरान अपने आप को कानून के हवाले करें। 20 अप्रैल की एहतजाजी कॉल को वापस लिया जाए। शूरा मेंबरान की जिद की वजह से सैकड़ों कारकुन और आवाम 6 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। ज़हीरुल हसन शाह मेरी हिदायत पर फौरी अमल करवाएं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आज मुल्क भर में पुरम, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील पर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और दीगर कारोबारी तंजीमों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची में आज ताजिर तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर शहर की इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टिम्बर, मेडिसन और दीगर मार्केट्स बंद रहेंगी। जोड़िया बाजार और गाड़ियों के शोरूम पर भी ताले। अंजुमन ताजरान लाहौर का भी हड़ताल की हिमायत में आज दुकानें बंद रखने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। सूबा भर में अमन और अमान की सूरत हाल इस वक्त तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पुलिस, रेंजर्स और दीगर तमाम इदारे अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। आवाम से अपील है कि सोशल मीडिया और दीगर गैर तस्दीक शुदा ज़राए इब्लाग से मिलने वाली इतलात पर कान ना धरें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG इस्लामाबाद के मुताबिक तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। अहम मकामात और तनसीबात पर भी पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। किसी भी सूरत कोई शाहराह को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में आज से 9वीं था 12वीं जमात तक क्लासेस बहाल। तलबा और तालिबात स्कूल और कॉलेजेस पहुंच गए। पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद के मुताबिक इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। O और A लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उधर कोरोना केसेस में इजाफे पर बलोचिस्तान हुकूमत ने पहली ता 8वीं क्लासेस ईद तक बंद कर दी। निजी तालीमी इदारों का अहकामात मानने से इनकार। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मोहलिक वायरस ने मजीद 73 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 5152 नए केसेस भी सामने आ गए। मजमूई तौर पर 60,162 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.56% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 82,276 हो गई। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए चंद अहम तारीखी किरदारों के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हलाकू खान, बरके खान और तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा गद्दार जिसे सरे मक्तल भेज दिया गया है, और वो है अलकमी। बस तुसी मैनू ऐसे काम नहीं रखिया। दो चीज़ां, एक मैं ते दूजी मुड्ढी। हर रमजान च तुसी ये दोवें चीज़ां कर लेंदे हो। इस दफा डिफरेंट है भाई। की मतलब? इस दफा सचमुच एग्जीक्यूशन होगी। सर वैसे क्या वजह हर बार ये रोल बब्बू राणा को दिया जाता है? मेरे शो के क्यूट तरीन लोगों में ये हो गया, रंगीला साहब हो गए, जावेद इस्लाम हो गया। गल सुनो, मैं इन्हां च नहीं हैगा। लम्मे पै विचों धौन लवा, एडा सोहना लगेगा। सर हलाकू खान कहाँ से आए हैं? असली हलाकू खान तो आया था मंगोलिया से। 1215 में पैदा हुआ था वो। 1215 बड़ा वाटरशेड ईयर था कि इधर हलाकू पैदा हो रहा था और यूरोप में मैग्ना कार्टा साइन हो रहा था। तो ये हलाकू कहाँ से आया अभी? जी फैसलाबाद माई दी चुकी।
अच्छा, इसके मरने का हुक्म भी हलाकू ने ही दिया है। वैसे सर इसके साथ ज्यादती नहीं हुई क्योंकि इसने इतना साथ दिया था इसका। गद्दार के साथ ज्यादती नहीं होती, गद्दार खुद ज्यादती करता है। तो ये वाकया क्या था? वाकया ये था कि मुस्तासम बिल्ला जी। जो अब्बासी खलीफा था, ये उसका वजीर था और उसको उठी मत देता था, उल्टी पट्टियां पढ़ाता था, क्योंकि अंदर से मंगोलों के साथ मिला हुआ था हाँ जी। कि मुझे आप बगदाद की गवर्नरी दे देंगे। तो हलाकू चूंकि एक चालाक मक्कार आदमी था, उसने बंदोबस्त फुल किया हुआ था, इसके साथ राजो न्याज करके मामला तय करके जब उसने फतह कर लिया बगदाद, तो सबसे पहले इसे तलब किया कि भाई तुम अगर अपने बॉस के नहीं हो सके तो मेरे कैसे हो? तुम अपनी फेथ के खिलाफ चले, तुम मुसलमान होकर तुमने ये सब कुछ किया, तो मेरा और तुम्हारा तो फेथ का झगड़ा भी है। बिल्कुल। तो इसका ये डायलॉग बड़ा कमाल था कौन सा? कि क्यों ना एक नया चैप्टर हम रकम करें, तुम्हारा खून और मेरी तलवार। और एक बड़ा शानदार फिक्रा बरके खान ने भी कह रखा है। वो क्या है सर? इसने कहा था कि मंगोल की गर्दन काटने के लिए सिर्फ मंगोल की तलवार ही काम कर सकती है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। एक और लगाओ इसको। ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਣਾ ਨੀ ਦਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਉਧਰੋਂ ਡਿਆ ਤੂੰ। नहीं, लेकिन इस वक्त सारा पांसा पलट चुका है। हाँ जी, इस इस वक्त वो सिर्फ मेरा हुक्म मानेगा। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਯਾਰ। जल्लाद देख क्या रहे हो, एक और दो। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। हम का सुलह हो जाए। ਅੱਛਾ किसने करनी है? ਇੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਨਾ ਲਾਈ ਬਈ ਤੂੰ। तुम्हारे कहने पर उसने तौन लानी भी नहीं है, और दूसरा ये कि वो नौबत ही नहीं आएगी, वो क्यों जी? क्योंकि अजरबैजान के इलाके में तुम्हारी मौत वाक़ई होने वाली है। ये कफकाज की पहाड़ियां थी हेलो। जहां तुम्हारी कब्र बनी थी, जहां तुम्हें काट के रख दिया था। ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? बरके ये तुम्हारे पास बैठा हुआ है। हालांकि बरके इसका कजन था, जी। मंगोल था, एक ही दादा की औलाद थे, लेकिन उसके अंदर जो आग जल रही थी ना, वो फेथ की थी, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और उससे बहुत रंज था जो कुछ इसने बगदाद में किया। अगर तुम सिर्फ मुस्तासम बिल्ला को कत्ल करने पर इक्तफा कर लेते ना, तो ये भी शायद काबिल कबूल होता बरके के लिए। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? कत्ले आम, बेकसूर और बेनवा पॉपुलेशन को तुमने काट के रख दिया। तुमने लाइब्रेरियां जला दी, इतनी किताबें इसने दरिया में फेंकी कि दरिया का पानी स्याह हो गया था। ये मुहावरा इसकी वजह से बना था। और तुम क्या करते रहे हो थ्रू आउट? है तुम्हें कोई एहसास नहीं था कि तुम चंगेज खान के कबीले से हो? ਖਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ। खां वो खां नहीं था, खां तुम हो। लेकिन ये हलाकू खां है, वो चंगेज खान था। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ? पहले काम यही थे कि तुम्हें खुदा याद ही नहीं था। तुम अपने आप को अवतार समझते थे, तुम चैलेंज करते थे, डेयर करते थे कि अपने खुदा को बुलाओ, उसे कहो कि मुझे राह रास्त पे लाए। अगर तुम्हारा खुदा नौजुबिल्ला एग्जिस्ट करता है तो इस जाहिल को क्या पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है और किसके हाथों होने वाला है। जो इसी कबीले का एक आम सा सरदार, बहादुर जरूर था लेकिन इतना ताकतवर नहीं था जितना ये था। 20% मंगोल फौज तो इसके ज़ेर इंसराम थी। और वाकई इसकी जो मौत हुई है ना, ये एक मोजज़ा ही था। और इसका तनाजुर बड़ा दिलचस्प है। एक जंग हुई थी फलस्तीन के इलाके में, जिसे एनल जलूत के नाम से याद किया जाता है। एनल जलूत वहां चश्मा है जहां पर इसने वाव ली थी, इस बदबख्त ने, कि मैं अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर मुसलमानों के तमाम मुकद्दस मकामात को ताख्तो ताराज कर दूंगा। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जल्लाद ਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਨੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਲਾਂਤੀ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਹੱਥ। आप पीछे हो जाए, जरा पीछे हो जाए, तुम आओ। ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। हम बात कर रहे थे एनल जलूत की। जी। तो एन उस वक्त खाकान की डेथ हो जाती है पीछे। ਖਾਨ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ? वो जो वाकया बता रहे हैं ना बच्चू, वो जरा गौर से सुनो।
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਈ ਕੀ ਥੀ? ਲੈ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। तुम्हें उसका पता है कि उसने क्या करना है तुम्हारे साथ? ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? छोटे छोटे टुकड़े किए थे तुम्हारे। ਨਾ ਕਰੋ। अच्छा, खाकान की डेथ होगी, नया हुक्मरान चुनने के लिए इलेक्शन होता था, तो जितने भी ट्राइबल चीफ्स होते थे इनके वोट थे। तो इससे पहले कि इसका कोई राइवल इलेक्ट हो जाता, ये वहां से भागा। हालांकि 3.5 लाख इसकी फौज थी, कुछ छोड़ गया और कुछ साथ ले गया। तो ये एनल जलूद को रोक के कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चंद लोगों का 25-30 हजार मुसलमान हैं, इनकी क्या मजाल, इन्हें तो मैं आके काबू करता हूं, फिलहाल जरा मैं वोट कास्ट कर रहा हूं। ये वोट देने गया, वहां गया है तो बातों बातों में, जैसे होता है ना आपस में फैमिली के लोग बैठे हों तो आपस में कहना शुरू हो गया एक दूसरे के साथ, ये और बरके। बरके ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। मैंने कहा मैं बादशाह हूं अपने इलाके का। उसने कहा जैसे तुम सरदार हो मैं भी सरदार हूं और मैं तुमसे बड़ा बादशाह हूं, मेरे पास बड़ा इलाका है, मेरे पास बड़ी फौज है, तो तुम बिहेव करो, तमीज से बात करो। उसने कहा कि अगर मुझे रिवायात की, कल्चर की और नॉर्म्स की पासदारी ना होती तो मैं यहीं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। उसने कहा तो फिर मेरे साथ जंग करके देख लो। तो उसने कहा देन वॉर इट इज, कल फिर हम जंग करेंगे। तो फिर चश्मे फलक ने देखा कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद बरके ने इसको तिगनी का नाच नचा दिया। क्यों? उसके दिल में थी कुव्वत ईमानी। बिल्कुल। वो फिर नंबर्स से गेम बहुत ऊपर चली जाती है, वो तो फिर जंग यहां से होती है, वो यहां से नहीं होती। हलाकू का ये पोर्शन खाली था, कमजोर ही था, खाली था। ये सफाक बेदिल शख्स था। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। वाकई इसने तुम्हें मरवाने में बड़ा रोल प्ले किया। ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ अभी देखना उसका अंजाम। ਸਰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ जी जल्लाद आप तैयार हैं? ਖੈਰ ਜਾਓ ਜਲਾਦ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੰਡਾ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? मारने से पहले एक गिलास काफी है, 2 गिलास? ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਮੰਗਾਓ, ਮੈਂ ਮਾਰ एक पूरा जग इसको ठंडे शरबत का पिला दे। ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। चलो ठीक। अच्छा जी, इसका जो मकालमा था ना जी, हलाकू का मुस्तासम बिल्ला के साथ, वो कमाल था जी। लग रहा था कि जैसे वाकई को बहुत बड़ा हुक्मरान, बहुत बड़ा बादशाह, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर, उसको जलील भी कर रहा है और उसको मशवरे भी दे रहा है। पहले चंद दिन ये उसका मेहमान बन गया जी। कि भाई हम तुमसे लड़ने नहीं आए, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं, तुमने क्या लड़ना। ऐसे ही हमने सुन रखा था कि अब्बासी खलीफातुल इस्लाम, इतना बड़ा खलीफा, और ये तुम्हारी फौज टके टोकरी हो चुकी है, उसके पास हथियार ही नहीं है, उसके पास यूनिफॉर्म ही नहीं है। उसे कहने लगा कि सारे महल मीनार तुमने क्यों बनवाए थे? ऐसा ताकि मेरी शान शौकत में इजाफा हो। बेवकूफ इंसान, तुझे ये नहीं पता था कि शान शौकत में इजाफा तुम्हारे हथियार करते हैं, तुम्हारी लड़ने की कैपेबिलिटी करती है। तो उसने कहा कि तुमने